नमस्कार। तो आज राजस्थान के संभाग के ऊपर फिर एक गजट नोटिफिकेशन आ गया कि राजस्थान में संभाग ये रहेंगे, इसमें ये जिला रहेगा और 7 तारीख से इनका काम शुरू होने जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब ये मान के चलिएगा कि सब कुछ फाइनल 1 2 4 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। और आप सब जानते हैं कि संकल्प राजस्थान का भूगोल पुस्तक शानदार जानदार तरीके से ही तैयार हो रही है। तो लगा हुआ हूं इसके ऊपर भी और बहुत शानदार मैटर देने जाऊंगा कि इस तरीके का मैटर होगा कि आपके हर डाउट क्लियर होंगे। आपको ये लगेगा कि इस तरीके से अगर कोई मैटर दे रहा है तो फिर पीछे रहा ही कुछ नहीं। तो बहुत जल्द संकल्प की पुस्तक मार्केट में मिलेगी, आपको बार बार अपडेट करता रहूंगा। एक ये ब्रह्मास्त्र बैच अपना शुरू हो रहा है मंगलवार को। जितनी भी तैयारियां करनी है एक बैच को ज्वाइन कर लो और उसके बाद संकल्प की जिम्मेदारी है कि वो शानदार तरीके से कराए। एक बैच 1 साल में 3 बार इस बैच को पूरा करवाएगा संस्थान, पूरी टीम काम करेगी। तो 8 तारीख को महासेमिनार में जरूर भाग लेना। 98,750 75,725 पर अपने जो डाउट हो क्लियर कर लेना कि ऐसा इस बैच में क्या खास है। तो देखिए इसके अंदर कि राजस्थान राजपत्र विशेषांक शाधिकार प्रकाशित अभी मतलब ये एक तरफ से पता लगा कि भाई इस तरीके से इन्होंने दिया है। अब इन्होंने साफ लिखा है कि उदयपुर संभाग व बीकानेर संभाग में से सीकर, जोधपुर संभाग में से पाली एवं उदयपुर संभाग में से बांसवाड़ा कुल 3 नए संभागों का गठन किया जाकर नवीन संभागों का गठन एवं वर्तमान संभागों का पुनर्गठन। अब आपके एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है इन्होंने। जयपुर संभाग, जयपुर संभाग व बीकानेर संभाग में से सीकर संभाग। कैसे कि सीकर संभाग में सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना ये किस संभाग के थे? सीकर संभाग के जो सीकर और झुंझुनू है वो जयपुर संभाग के थे। और सीकर से अलग कौन हुआ? सीकर से अलग हुआ नीम का थाना और झुंझुनू का खेतड़ी वगैरह उदयपुर वाटी लिया गया नीम का थाना में। तो इसका मतलब ये किस संभाग से अलग हुआ है? ये जयपुर संभाग से अलग हुआ है। और ये जो चूरू है ये किस संभाग से अलग हुआ? ये बीकानेर संभाग से अलग होगा। क्लियर होगी बात ये? तो इसने साफ लिखा कि भाई जयपुर संभाग बीकानेर संभाग में से सीकर, जयपुर व बीकानेर में से सीकर, जोधपुर संभाग में से पाली। देखिए पाली की बात करें तो पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही जोधपुर संभाग में 6 डिस्ट्रिक्ट थे। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर कितने थे? 6 डिस्ट्रिक्ट। अब जैसलमेर बाड़मेर को छोड़ दो तो जालोर से अलग हुआ सांचौर प्लस पाली और एक सिरोही। ये किसको मिल गए? ये पाली को मिल गए। तो अब आपसे पूछा कि भाई पाली किस संभाग से अलग हुआ? तो जोधपुर संभाग से अलग हुआ। सीकर कितने संभागों से अलग हुआ? 2 से अलग हुआ। एक जयपुर से अलग हुआ और एक बीकानेर से अलग हुआ। दिख तो रहा होगा। एक किस से अलग हुआ था? सीकर तो 2 से अलग हुआ, एक जयपुर से अलग हुआ, एक बीकानेर। और पाली किससे अलग हुआ? पाली जोधपुर से अलग हुआ। पाली किससे अलग हुआ? जोधपुर से। फिर इसने लिखा कि जोधपुर संभाग पाली, उदयपुर संभाग में से बांसवाड़ा कुल 3 नए संभागों का गठन किया है। तो जो उदयपुर, डूंगरपुर, ये जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है ये पहले किस संभाग के थे? ये उदयपुर संभाग के थे। ये किसके थे? उदयपुर के। तो मैं ये कहता हूं इससे बाहर प्रश्न ही नहीं जाएगा आपका। आपसे पूछेगा राजस्थान में कुल संभाग बताओ, आप कह दोगे कि राजस्थान में तो वर्तमान में 10 संभाग है। आपसे पूछेगा 3 नए संभाग कौन से बने, तो आप ये कहोगे कि एक तो बन गया पाली संभाग, एक बन गया बांसवाड़ा संभाग और एक बन गया सीकर संभाग। फिर वो आपसे पूछेगा ये बताओ पाली संभाग किससे अलग हुआ? तो जोधपुर से अलग हुआ। जोधपुर से कौन से जिले लिए? भाई जोधपुर से जालोर ले लिया, पाली ले लिया, सिरोही ले लिया। तो फिर 4 कैसे हुए? तो भाई जालोर से सांचौर अलग हो गया तो 4 हो गए। तो सीकर संभाग कितने संभागों से अलग हुआ? 2 से अलग हुआ। किन 2 से अलग हुआ?
तो आप कहोगे एक जयपुर से अलग हुआ, एक बीकानेर से अलग हुआ। तो जयपुर से तो उसने सिक्कर झुंझुनू लिए, तो उसने बीकानेर संभाग से कौन सा लिया, तो चूरू लिया। तो फिर 4 कैसे हुए, तो आप कहोगे भाई साहब सिक्कर से नीम का थाना एक अलग हो गया, तो उसमें 4 हो गए। तो उदयपुर संभाग से कितने जिले लिए गए, उदयपुर संभाग से 3 जिले लिए गए। कौन कौन से 3 जिले लिए, तो उदयपुर संभाग से बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ अलग होकर कौन सा संभाग बन गया, बांसवाड़ा। तो ये समरी है एक छोटी सी। दूसरा कि सिक्कर संभाग में कितने जिले हैं, तो सिक्कर संभाग में 4 जिले आते हैं। पाली में कितने जिले आते हैं, पाली में भी 4 आते हैं। बांसवाड़ा में कितने आते हैं, 3 आते हैं। तो जयपुर संभाग में कितने आते हैं, 7 आते हैं। बीकानेर संभाग में कितने आते हैं, बीकानेर में 4 ही आते हैं। अजमेर संभाग में कितने जिले आते हैं, 7 आते हैं। ध्यान से समझते चलना, क्वेश्चन पूछूंगा मैं अभी आपसे। अब उसके बाद बताओ कि भरतपुर संभाग से कितने आते हैं, 6 आते हैं भरतपुर संभाग से। कोटा से कितने आते हैं, कोटा से 4 आते हैं। जोधपुर से कितने आते हैं, जोधपुर से 6 आते हैं। उदयपुर से कितने आते हैं, उदयपुर संभाग से कितने जिले आते हैं, तो उदयपुर संभाग से 5 जिले आते हैं। कितने आते हैं, 5 जिले आते हैं। अब काउंट कर लो पहले, तो ये कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए टोटल, 4 4 8 और 3 11 18 4 22 29 30 35 4 39 40 और 10 50। क्लियर होगी बात ये। अब ये 50 डिस्ट्रिक्ट हो गए, संभाग आपके पास हो गए। अब आपसे यहां पे क्वेश्चन अप्लाई क्या करेगा, हालांकि संभाग जब पढ़ेंगे ना अपने तो तबीयत खुश हो जाएगी, इतनी शानदार तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन इस एक पेज में कहते हैं ना, इस पेज से क्या सीख सकते हैं, मैं तो आपको वो सिखा रहा हूं। आपसे ये पूछेगा कि सर्वाधिक, आपसे उसने कहा कि ये बता दो सर्वाधिक 7 जिलों वाले संभाग कितने हैं, 7 जिलों वाले संभाग कितने हैं, तो आप कहोगे 7 जिलों वाले तो 2 ही संभाग हैं। ये 2 कौन कौन से हैं, एक अजमेर है और एक कौन सा है, जयपुर है। एक अजमेर और एक जयपुर। अब ये बताओ 6 जिलों वाले संभाग कितने हैं, तो 6 जिलों वाला एक जोधपुर हो गया, एक भरतपुर हो गया, 2 है। 6 जिलों वाले कितने हैं, 2 संभाग हैं। 2 कौन कौन से हैं, एक है जोधपुर और एक आ गया 6 जिलों वाला कौन सा संभाग है, भरतपुर। अब उसके बाद वो पूछेगा 5 वाला है क्या कोई, बिल्कुल है। कौन सा है, तो 5 जिलों वाला एक संभाग है और वो है उदयपुर। 5 जिलों वाला कौन सा है, उदयपुर है। 4 वाले कितने हैं, 1 2 3 4 है। 4 वाले कितने हैं, तो ये कह दो 4 जिलों वाले 4 संभाग हैं, बच गए वो। तो कोई 3 वाला भी है क्या, 3 वाला भी है ना, कौन सा है, 3 वाला बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा है। अब बताओ संभाग कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 4 9 और 1 10। काउंटिंग ऐसे होनी चाहिए, इधर से चलो तो 50 हो गए, इधर हमने डिस्कस किया तो 10 हो गए। अब आपसे पूछे कि ये बताओ राजस्थान में कौन से ऐसे संभाग हैं जो 7 जिलों वाले हैं, तो आप क्या कहोगे, 2 हैं, एक अजमेर है और एक जयपुर है। एक अजमेर है और एक जयपुर है, सीधा का सीधा आपका आंसर। तो 6 वाले जोधपुर भरतपुर, 5 वाला उदयपुर, 4 वाले 4, 3 वाला कौन सा है, बांसवाड़ा है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए तैयार है। अब और क्या पूछ सकता है आपसे इसके ऊपर, और क्या पूछेगा, लो इसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी। एक अपने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट राजस्थान पुलिस के भी मंगलवार को नए बैच शुरू हो रहे हैं। अभी कोई भी विद्यार्थी भाग लेना चाहिए तो जरूर उसका मोस्ट वेलकम है। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा, राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 में हीरालाल शास्त्री ने की थी, हीरालाल शास्त्री ने की। अब आपसे पूछा कि राजस्थान में संभाग बनाने की परंपरा शुरू किसने की, तो आपने कह दिया हीरालाल शास्त्री ने शुरुआत की थी। किसने की थी, हीरालाल शास्त्री ने शुरुआत की थी। कब की थी,
30 मार्च 1949 को की थी। जब 30 मार्च 1949 में राजस्थान में संभाग बनाने की परंपरा शुरू हुई तो राजस्थान में कितने संभाग बना दिए? 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं कि राजस्थान में क्या हुआ, 5 संभाग बना दिए। अब एक तरीका तो यह कि आप 5 को रट्टा मारो, एक और तरीका है, आप ऐसे याद रख लो कि राजस्थान में एक तो अजमेर और दूसरा है भरतपुर, ये 2 संभाग नहीं बने। इसका मतलब 5 बना दिए, 7 ही तो थे, तो हम रट्टा नहीं मारेंगे, हम ये कहेंगे टोटल 7 थे, उसमें से 5 एक साथ ही बना दिए। किसने बनाए थे? 30 मार्च 1949 हीरालाल शास्त्री ने बनाई थी। तो 2 नहीं बनाई, कौन सी नहीं बनाई? तो आप कह देना एक अजमेर और एक भरतपुर। उसके बाद क्या हुआ, अप्रैल 1962 में, अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसने कहा भाई अब कोई भी नया संभाग नहीं बनेगा, बहुत सारे हो गए। शुरू किसने किए? हीरालाल ने, समाप्त कर दिए मोहनलाल ने। फिर जनवरी 1987 में, जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी सरकार ने, हरिदेव जोशी सरकार ने संभागीय व्यवस्था की दोबारा शुरुआत कर दी। आपसे पूछे कि किसने पहले इसको शुरू किया? हीरालाल ने, फिर समाप्त कर दिया मोहनलाल ने, फिर शुरू कर दिया हरिदेव जोशी ने। कब? 87 में। और जब हरिदेव जोशी ने इसकी दोबारा शुरुआत की तो राजस्थान का 6ठा संभाग अजमेर को बना दिया। किसे बना दिया? अजमेर को। और अजमेर किससे अलग हुआ? ये जयपुर से अलग हुआ था। अजमेर संभाग जयपुर से अलग होकर राजस्थान का 6ठा संभाग बना। कब बना? 1987। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। अब आप कहोगे कि आज संभाग तो 10 हो गए, आप 7 तक तो पहुंचाओ पहले। बिल्कुल, ये लो कि राजस्थान में आपसे पूछे कि 7वां संभाग कौन सा बना, तो आप बेधड़क होकर के बोलो भरतपुर बना। कब बना? 4 जून 2005 को बना। राजस्थान का 7वां संभाग भरतपुर को बनाया था 4 जून 2005 को। और ये इस समय मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। इस समय मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे। भरतपुर संभाग कितने संभागों से अलग हुआ? तो आप कह दो 2 से अलग हुआ, एक जयपुर से और एक हुआ था कोटा से। तो जयपुर से तो ऊपर वाले 2 जिले लिए गए। ऊपर कौन से थे? एक भरतपुर और एक धौलपुर, एक भरतपुर और एक धौलपुर। और नीचे वाले से 2 जिले लिए गए, एक सवाईमाधोपुर और एक करौली। ये सफर था आज तक का अपना, आज तक का नहीं, 2-4 दिन पहले तक का, कि राजस्थान में संभाग बनाने की परंपरा शुरू किसने की? हीरालाल ने, फिर समाप्त कर दिया मोहनलाल ने, फिर शुरू किया हरिदेव जोशी ने। और उसके बाद राजस्थान का 7वां संभाग बना था भरतपुर 4 जून 2005 को। किसने बनाया था? वसुंधरा राजे सिंधिया ने। इसके बाद आया भाई साहब जादूगर। जादूगर ने दिखाया जादू। पहले तो उसने जादू दिखा दिया जिलों में। कैसे? उसने कहा कि देखो जी, राजस्थान में आज से मैं राजस्थान में जो 33 जिले हैं ना, क्या उसके साथ में 19 नए जिले बना रहा हूं। तो जादू तो वैसे ही हो गया। अरे भाई 19 नए जिले कैसे संभव है? कर दिए संभव। फिर एक और जादू दिखाया कि अब आंखें बंद करो, एक और जादू देखो। तो इसने कहा कि अब बताओ 33 और 19 कितने? तो सबने कहा 52। इसने कहा नहीं नहीं, 52 नहीं, 50 ही है। ये भी तो एक जादू है, क्योंकि इसने कह दिया कि जब जयपुर के 4 भाग कर दिए, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दुद्दू और कोटपुतली बहरोड, तो अब जयपुर नहीं रहा। जब जोधपुर के 3 भाग कर दिए, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी, अब जोधपुर नहीं रहा। कर दो 2 माइनस, बना दो पूरे 50। क्लियर हुई बात ये? फिर इसने कहा कि मैं 3 नए संभाग बनाता हूं, 3 नए संभाग। और ये 3 नए संभाग कौन से बने? 3 नए संभाग। और 3 नए संभाग बताइए कौन कौन से बने? तो आप कहोगे सर अभी अभी तो आपने याद कराया है
एक पाली बना था, एक बांसवाड़ा बना था, एक पाली बना था, एक बांसवाड़ा बना था, और एक कौन सा बना था? एक सिक्कर बना था। और इस समय कौन सीएम था? सीएम था जादूगर अशोक गहलोत। अब जो कहा वो इन्होंने पूरा कर दिया। मतलब इन्होंने कहा मैं इतने जिले बनाऊंगा, बना दिए, इतने संभाग बनाऊंगा, बना दिए, इतने टाइम से ये काम करेंगे, अब ये काम करने शुरू कर देंगे 8 तारीख से 7 तारीख से जो भी है। तो ये है। अब देखो, जो नया बना उसको आप भूल नहीं सकते, किसके समय में बने ये 3, ये तो क्लियर हो ही गया होगा। अब आप कहते हो सर इनके मुख्यमंत्रियों के नाम याद नहीं होते, कैसे याद करें? मैं ये कहता हूं बहुत ही आसान है, याद करना तो बहुत ही आसान है। कैसे? संभागों में हरियाली लेके आया हीरालाल, संभागों में हरियाली लेके आया हीरालाल, इस हरियाली को सुखा दिया सुखाड़िया ने, सुखा दिया सुखाड़िया ने, फिर हरा भरा कर दिया हरिदेव ने, हरा भरा कर दिया हरिदेव ने। 3 को याद रखो, सारा कुछ याद है। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 हीरालाल शास्त्री ने समाप्त कर दिया था। मोहनलाल सुखाड़िया ने अप्रैल 62 में फिर शुरू किया था, जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी ने। और 7वां संभाग भरतपुर 4 जून 2005 को बना था, जयपुर और कोटा से अलग हुआ था। आज जिले 50 हैं राजस्थान के, नए 3 संभाग बन चुके हैं। टोटल संभाग अब राजस्थान में कितने हो गए हैं? तो कुल राजस्थान में अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में कुल संभाग कितने हैं, तो याद रखिएगा 10 संभाग हैं। कुल संभाग कितने हैं? 10 संभाग हैं, जरूर याद रखिएगा। तो ये था अपना छोटा सा एक प्रोसेस। राजस्थान पुलिस बाकी ऑनलाइन बैच सारे उपलब्ध हैं, बाकी ऑफलाइन आओ, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। और ब्रह्मास्त्र बैच जो शुरू किया है, उस एक ब्रह्मास्त्र बैच का मतलब, ठीक है आप ऑनलाइन लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन आप ऑफलाइन आइएगा। 6 महीने, 5 से 6 महीने में पूरा कोर्स होगा। 8 तारीख से शुरू हो रहा है, 10 बजे सेमिनार रखा है मैंने, और लगभग 16 से 17 सब्जेक्ट आपको करवाए जाएंगे। ये जो ब्रह्मास्त्र बैच है, इसके अंदर 16 से 17 तो सब्जेक्ट आपके करवाएंगे। 22 अध्यापकों की, 22 से 25 अध्यापकों की टीम काम करेगी। 22 बुक्स का सेट आपको मिलेगा। 1 साल में 3 बार कोर्स होगा, क्योंकि आज से ही हम तैयारी करते हैं, तो 5 से 6 महीने बाद अगर सीटी भी होता है तो हम तैयार हैं। फिर रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है, हर एग्जाम के लिए आप तैयार हो तो मोस्ट वेलकम रहेगा। और राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसके ऊपर पूरा कोर्स लेके आ रहा हूं मैं, कंप्लीट राजस्थान की ज्योग्राफी का अपडेट कोर्स। क्या रखें, प्राइस क्या रहेगा, कुछ है ना, वो पूरी डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। और ये संभाग का पढ़ लेना। मैं तो ये कहता हूं कि अगर सितंबर अक्टूबर में कोई भी पेपर होता है, संभाग का एक सिंगल क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छे अच्छे कमेंट करना, अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, और ग्रुपों में शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।